नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए भाई बहन का जो प्यार होता है रक्षाबंधन, उससे संबंधित एक बहुत ही मजेदार गणित का पहेली लेकर आया हूं। इस गणित को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार गणित है और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आल को भी टच कर दीजिए। चलिए आज का गणित प्रारंभ करते हैं। जैसे एक बहन है, उनका शादी हो गया है, तो वो क्या करता है, उनके भाई जो है तीन अलग अलग जगह रहते हैं और उनके तीन भाई हैं। अब तीनों भाई को राखी बांधने जाना है तो क्या करता है, जैसे अपने घर से निकलता है ना तो वो कुछ रुपए ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, वो कुछ रुपए लेकर निकलता है, लेकिन कितने रुपए लेकर निकल रहा है ये हमको पता नहीं है और यही तो हमें बताना है कि वो कुल कितने रुपए लेकर निकला है। तो जैसे ही उनकी जो बहन है वो पैसे लेकर निकल रही होती है रक्षाबंधन के लिए, राखी बांधने के लिए, तो उनकी जो माँ है, मतलब उनकी जो सासू माँ है, वो उनको कुछ पैसे देते हैं और वो पैसा उतना है जैसे इनके पास जितने पैसे उसने पकड़े रहे होंगे उससे दुगुना पैसा वो उनको देता है। मतलब कुल मिला के ये क्या करता है, 3 गुना पैसा लेकर के चलता है। मतलब 2 गुना पैसा उनके सासू माँ ने दिया, ध्यान दीजिएगा, 2 गुना पैसा उनके सासू माँ ने दिया। अब कुल मिला के कुछ पैसे और 2 गुना पैसे को लेकर वो क्या करता है, पहले भाई के पास जाता है। तो पहले भाई को उसने जैसे ही राखी बांधा तो उसने उसको कुछ रुपए दिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही राखी बांधा तो कुछ रुपए दिए। तो भाई ने देखा कि इनके पास तो पैसे अब कम हैं, तो उसने क्या किया, उसके भाई ने उनके पास जितने पैसे बचे रहे होंगे उस पैसे को उसने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले भाई ने राखी बांधने के बाद जितना पैसा बचा उनके बहन के पास उस पैसे को उसने दुगुना कर दिया। मतलब उतने पैसे उसने और दिए रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या किया, इतने पैसे को लेकर के वो अपने दूसरे भाई के पास गया। तो दूसरे भाई के पास जैसे ही गया तो उसने उसको राखी बांधा और उतने ही पैसे अपने भाई को दिया जितना भाई अपने पहले भाई को दिया था, जितना पैसा अपने पहले भाई को दिया था। तो ऐसा करने के बाद अब उसके दूसरे भाई ने भी देखा कि अरे इनके पास तो पैसे कुछ कम है, तो उसने क्या किया, उनके पास जितने पैसे बचे रहे होंगे उस पैसे को उसने फिर से डबल कर दिया। मतलब उसका पैसा क्या हो गया, फिर से दुगुना हो गया। तो इतना पैसा को लेकर के फिर वो तीसरे भाई के पास जाता है और तीसरे भाई के पास जब गया तो उसने उसको भी राखी बांधा, तो उसने मिठाई खिलाया होगा और उसको भी कुछ पैसे दिए। लेकिन याद रखिए, तीसरे भाई को भी उतना ही पैसा दिया गया है जितने पहले और दूसरे भाई को दिया गया है। तो तीसरे भाई ने देखा कि अरे अब तो ये मेरे पास लास्ट में आए हैं, इनके बाद ये घर जाएगा तो उनको घर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसने क्या किया, उनके पास जितने पैसे बचे रहे होंगे उस पैसे को उसने फिर से दुगुना कर दिया, मतलब डबल कर दिया। ऐसा करने के बाद उसकी बहन ने देखा कि अब तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, उनके पास कुल 500 रुपए बचे। लास्ट में देखा कि उनके पास कुल 500 रुपए हैं, तो वो 500 रुपए लेकर के अपने घर वापस आ गए तीनों भाइयों को राखी बांधने के बाद। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी शर्तों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, बस ये बताना है कि वास्तव में उसकी बहन ने शुरुआत में कितने पैसे लेकर निकले थे। ध्यान दीजिए, कितने पैसे लेकर निकले थे और हर भाई को उसने कितने कितने पैसे दिए होंगे, ताकि लास्ट में उनके पास 500 रुपए बच गए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वास्तव में उसने कितने पैसे लेकर निकले थे। तो चलिए रक्षाबंधन पर इस छोटा सा गणित का पहेली को हम लोग हल करते हैं और बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि माना कि उनकी जो बहन जो है शुरुआत में जब अपने घर से निकलती है तो उनके पास मान लिया जाए X रुपए है और हमको ये पता है कि जैसे उसकी सासू माँ को पता चलती है कि उसके पास X रुपए है तो उसने उस पैसे को क्या किया, उसका जितने पैसे था उनका दुगुना पैसा उसको और दिया। मतलब यहां पर 2x पैसा दिया होगा तो उसके पास कुल कितने पैसे हो गए, 3x पैसे हो गए। अब 3x पैसे को लेकर के वो अपने पहले भाई के पास गया। देखिए, वो पहले भाई के पास जाता है तो 3x पैसे रखता है, 3x पैसे लेके गया और राखी बांधने के बाद मान लिया हमने उसके कहा कि वो y रुपए देता है, तो उनके पास 3x माइनस y रुपए हो गए। अब देखा कि अरे इनके पास तो इतने पैसे हैं, तो उसके भाई ने इन्हीं पैसे को क्या किया था, दुगुना किया था। मतलब इसको हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 2y। इतने पैसे को लेकर के वो क्या करेगा, दूसरे भाई के पास जाएगा। देखिए, इतने पैसे को लेकर वो दूसरे भाई के पास गया। तब दूसरे भाई के पास गया 6x माइनस 2y को लेकर, इतना रुपए को लेकर, तो y रुपए तो उसने अपने भाई को दिया, राखी बांधा और इतने पैसे दिए। लेकिन अब जब इतने पैसे उनके पास बच गए, देखो 6x माइनस 3y, इतना पैसा जो बचा है ना, इनको देख करके उसके दूसरे भाई ने देखा कि अरे भाई इनके पास तो पैसे कम है, तो उसने इतने पैसे को फिर से दुगुना कर दिया। मतलब यदि हम इस पैसे को दुगुना करते हैं 6x माइनस 3y को, अगर हम इसको दुगुना करते हैं तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, 6 दूनी 12x और 3 दूनी 6
y। इतने पैसे को लेकर के वो तीसरे भाई के पास जाता है, अपने तीसरे भाई के पास गया, तो तीसरे भाई के पास जब वो जा रहा है तो उनके पास कितने पैसे हैं, 12x माइनस 6y। लेकिन हमको पता है जैसे ही उसने राखी बांधा तो उसने y रुपए उनको भी दिया, अपने तीसरे भाई को भी दिया, तो अब कुल मिला के उनके पास कितने पैसे हैं, 12x माइनस 7y। अब इतना पैसा को देख करके तीसरे भाई ने देखा कि इतना पैसा इनके पास है, तो उसने क्या किया, अब तो लास्ट है तो उसने उसके पैसे को दुगुना किया। तो भाई यदि हम 12x माइनस 7y को क्या कर दें, दुगुना कर दें, जो कि उसने तीसरे भाई ने उसके पैसे को दुगुना किया था, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा। लेकिन लास्ट में यह कहा गया था कि भाई उनके पास कुल कितने रुपए बचे, आखिरी में जब उसके भाई ने पैसा को क्या किया, दुगुना किया, तो उनके पास कुल कितने रुपए बच गए लास्ट में, तो उनके पास बच गए थे 500 रुपए। तो भाई अब आपको यहां पर केवल इतना सोचना है कि वास्तव में अगर हम x और y के मान को क्या माने, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, जोड़ना और घटाना है ना। मतलब यहां पर क्या करना है, इसको हम किस प्रकार हल करें कि यहां पर 500 आ जाए। निश्चित रूप से ये राशि बड़ा होगा और ये राशि छोटा होगा, तो भाई इनमें हम इनको किससे गुना कर दें, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम किससे गुना करें। हाँ, इसको चाहे तो आप हल करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, लेकिन कटाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हम क्या करें, यदि हम 24 को, देखिए सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, 24 को और यहां पर 40 को यदि हम गुना कर दें, किससे गुना करें, अगर इसको मैं 50 से गुना करता हूं, ध्यान दीजिएगा, और इसको ही मैं 50 से गुना करता हूं, ये आप सोच सकते हैं, मैंने इसको पहले से सोच रखा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसको यदि हम गुना करेंगे तो यहां पर तो 0 आएगा, ठीक है। 500 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहां पर कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है, ठीक है। यहां पर करेंगे, इसका आधा हो गया ना, 2400 का आधा 1200, 24 का आधा 1200 हो गया, 500 से गुना 50 से गुना करेंगे तो अब 14 को गुना करेंगे 5 से, तो 14 पंचे 70, ये हो जाएगा 700 रुपए। भाई निश्चित रूप से यदि हम क्या करते हैं, 1200 में अगर हम 700 को घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, 500 आएगा। लेकिन भाई इसका मतलब तो यह है, यहां पर देखिए हमने क्या किया, x के मान को हमने कितना माना, x के मान को हमने 50 माना और y के मान को ही 50 माना। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन चलो इसको हम आपके सामने प्रूफ भी कर रहे हैं कि वास्तव में अगर वो जो है शुरुआत में अगर 50 रुपए लेकर निकली है अपने घर से, तो वास्तव में ये शर्त पूरा होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम यहीं पर पूरा करते हैं, यहां पर हल करते हैं। देखिए मान लिया सबसे पहले वो 50 रुपए लेकर अपने घर से निकली है, तो भाई उसकी सासू माँ ने उस पैसे को क्या कर दिया था, दुगुना कर दिया था, मतलब दुगुना पैसा और दिया था। तो अगर 50 को हम 100 से 2 से गुना करेंगे 100 रुपए हो जाएगा, और 100 में 50 को जोड़ेंगे तो 150 रुपए हो जाएगा। कुल मिलाकर 150 रुपए लेकर के वो निकलती है अपने घर से। अब 150 निकल लेकर के अपने पहले भाई के पास गया, तो राखी बांधा, तो उसने क्या कर दिया, 150 रुपए लेके गया और 50 रुपए उसने दिया मान ले जाए, क्योंकि हमने कहा ना y का मान भी 50 है, तो 50 रुपए दिया, तो उनके पास केवल कितने रुपए बचे, 100 रुपए। तो इस 100 रुपए को दुगुना किया गया था, इस 100 रुपए को दुगुना किया गया था पहले भाई के द्वारा, ठीक है। अर्थात वो जब दूसरे भाई के पास जाता है तो 200 रुपए लेके जाता है, और 200 रुपए लेके गया तो राखी बांधा और 50 रुपए उसने भी दिया, क्योंकि तीनों भाई को बराबर बराबर पैसा दिया गया है। तो अब इनके पास कितने पैसे बच गए, 150 रुपए बचा, और 150 रुपए को फिर से दुगुना किया गया था दूसरे भाई के द्वारा, तो यहां पर कितना हो गया, 300 रुपए। अब जब वो तीसरे भाई के पास गया, ये पहले भाई के पास था, अब तीसरे भाई के पास गया, 300 रुपए लेके गया भाई, और 50 रुपए अपने भाई को दिया। अब 50 रुपए अपने भाई को दिया, तो इनके पास कितना बचा, 250 रुपए, और उसके तीसरे भाई ने 250 रुपए को फिर से दुगुना किया था, तो कितना हो जाएगा, 250 गुना 2 करेंगे तो 500 रुपए हो जाएगा। कुल मिला के हमें पूरा समझ आ गया कि वास्तव में वो 50 रुपए लेकर ही निकली थी शुरुआत में, लेकिन उनके सासू माँ ने उनको दुगुना पैसा दिया था। तो इस प्रकार ये कहा जाए कि उसने वास्तव में 50 रुपए लेके निकली थी, उसके सासू माँ ने 100 रुपए दिए, तो 150 रुपए हो गया। फिर हर भाई को उसने 50-50 रुपए दिए राखी बांधने के बाद, तो कुल मिला के लास्ट में उनके पास कितने रुपए बच गए, 500 रुपए बच गए, जिसको लेकर के उनकी बहन जो है वापस आ गई। तो दोस्तों यहाँ रक्षाबंधन पर मैंने छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।